इसका वो बयान किया गया है। इसे आयत जो बार बार जाने वाली की इन लोगों की है, सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 23 से देखिएगा। जी बिल्कुल जी। फिर एक और मकाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया तंजीला मिन रब्बिल आलमीन अबदल हदीस अंतुम मुहद्दिनून मुदहिनून। तमाम ये मफहूम इसका क्या है? तमाम जहानों के रब की तरफ से उतारी हुई, फिर क्या इस इस्लाम कलाम को तुमने जो तवज्जी करने के वाले हो। सूरह वाक़िया आयत नंबर 80 और 81 है। देखिए ये दो आयतें हैं। तो यहाँ पे क्या है, कुरान को भी जो है हदीस का दर्जा दिया गया है। यानी इसमें ये बताना चाह रहे हैं जो कुरान है ना वो भी हदीस है। तो कुरान को मानने वालों को हम अहले हदीस कहते हैं। जैसा कि फिर दूसरे सूरतों में, यानी आप बोल रहे कि मुस्लिमीन के ताल्लुक से, इससे हटके अगर जो भी नाम रखेंगे वो बिदात है, जैसा आप इधर उधर हदीस पेश करके जो है बिदात को, इसको बिदात साबित करने की कोशिश करते हैं। तो ये असल में क्या है, ये मैंने जो जिक्र किया जो आयत है इसमें हदीस का अल्फाज है और कुरान को जी हदीस कहा जाता है और इसके मानने वालों को अहले हदीस। जज़ाकल्लाह खैर। लाइए भाई, ये किताब से आप तमाम हज़रात वाकिफ़ होंगे, अल-फ़िरक़तुल जदीदा। ये अहले हदीस की है ना भाई, अहले हदीस आलिम की लिखी हुई किताब है। ये अहले हदीस आलिम की लिखी हुई किताब है। नहीं, ये आप लोग बोलना, आप लोग, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हामिद भाई ये बताए अहले हदीस क्या बताए? हामिद भाई अहले हदीस, हदीस कुरान को भी कहा जाता है और कुरान को मानने वालों को भी अहले हदीस कहा जाता है। कुरान को मानने वालों को भी अहले हदीस कहा जाता है। देखिए भाई, अहले हदीस ये नाम है खास मुहद्दिसीन के लिए है, जो इल्म हदीस से अच्छी तरह से वाकिफ़ है, इल्म हदीस उसूल हदीस से अच्छी तरह से वाकिफ़ है, जराह तादील के उसूल वो जानने वाले है, ज़ईफ़ मौजू वगैरह वगैरह हर एक को अहले हदीस कह देना ये ठीक नहीं है। जिस तरीके से मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक आदमी दो कुरान के तफसीरां देख के अपने आप को अहले तफसीर नहीं बता सकता। तारीख की किताब से दो तारीख के बातें याद कर लेके अपने आप को अहले तारीख नहीं बता सकता। इसी तरीके से दो तीन हदीसा याद करके कोई अपने आप को अहले हदीस नहीं बोल सकता। हर एक के लिए, जैसे मिसाल के तौर पे कोई इंजीनियर है तो अपने नाम के साथ इंजीनियर लगा सकता, कोई डॉक्टर है तो वो अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा सकता। इसी तरीके से ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, अब आप लोग देखते चले जाओ। ये अहले हदीस की किताब है, मैं अहले हदीस की किताब से ये बात आप लोगों को बता रहा हूं। अल-फ़िरक़तुल जदीदा, अल-फ़िरक़तुल जदीदा। हामिद भाई सुनिए, अहलुल हदीस, मुहद्दिसीन की जमात को अहलुल हदीस कहा जाता है। मुहद्दिसीन की जमात को अहलुल हदीस कहा जाता है। जिस तरह मुफस्सिरीन की जमात को अहले तफसीर, जिस तरह मुफस्सिरीन की जमात को अहले तफसीर कहा जाता है और मुअर्रिखीन की जमात को अहले तारीख कहा जाता है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये अल-फ़िरक़तुल जदीदा, ये अहले हदीस की किताब है, हमारी किताब, ये हमारी किताब नहीं है, अहले हदीस की किताब है। और किताब भी जमातुल मुस्लिमीन के खिलाफ लिखी गई, आप लोग जानते अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद में देखिए आप यहाँ पे फरमा रहे, आज तक किसी मुस्लिम आलिम ने इस बात का इनकार नहीं किया कि अहले हदीस से मुराद, अहले हदीस से मुराद मुहद्दिसीन हैं। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम इब्ने माजा, इमाम इब्ने तैमिया वगैरह वगैरह जो उसूल हदीस से वाकिफ है, अगर वो अपने नाम के साथ मुहद्दिसीन लगा रहे हैं ठीक है, वो सिर्फ इस्तेमाल जहां पे करना है वहां पे कर सकते, यहां पे साफ बता रहे हैं। देखिए फिर उसके नीचे आप लोगों को बता रहा हूं कि नासरुद्दीन अलबानी की किताब से हवाला दे रहे हैं। इमाम मुस्लिम ने भी मुहद्दिसीन को अहले हदीस, इमाम मुस्लिम ने भी मुहद्दिसीन को क्या कहा है? अहले हदीस कहा है। फिर उसके बाद में अहले कुरान हजरात भी, इसमें अहले कुरान हजरात भी मुराद है। फिर इसके बाद में बता रहा हूं, देखिए उलूम हदीस बसनद सही, यानी अब ताइफा मंसूरा की भी हदीस लाके एक गिरोह ताइफा मंसूरा जो जन्नत में जाने वाला है, उसके बारे में भी यहाँ पर क्या फरमा रहे हैं। देखिए लिखने वाले क्या नाम है इनका, अबू ताहिर जुबैर अली ज़ई, अबू ताहिर जुबैर अली ज़ई। इन्हों ये बता रहे हैं ताइफा मंसूरा से मुराद अगर असहाबुल हदीस मुहद्दिसीन नहीं तो मुझे मालूम नहीं ये कौन लोग है। अब फिर देखिए आप
इन आइमा मुस्लिमीन के तसरीहात से मालूम हुआ कि ताइफा मंसूरा वाली हदीस का मिस्दाक, ताइफा मंसूरा हम जैसा बोलते ना, ताइफा मंसूरा वाली हदीस कौन है? पूरे अहले हदीस ये बोलते इसकी मिस्दाक हम है। लेकिन यहां पर देखिए क्या बता रहे हैं, ताइफा मंसूरा वाली का है वो, ताइफा मंसूरा वाली हदीस का मिस्दाक असहाबुल हदीस, अहले इल्म, अहले हदीस यानी मुहद्दिसीन है, मुहद्दिसीन है। अहलुल हदीस के दुश्मन, अहलुल हदीस यानी मुहद्दिसीन के दुश्मन इन पर तरह तरह के इल्जामात लगाते हैं। ये मैं और भी किताबा हैं जी शेख, ये आप किताब जो दिए नहीं दिया हवाला, बिल्कुल, इसमें मुहद्दिसीन का जिक्र का है? मैं नहीं, ये आखिरी में जो पढ़ा देख लो, ब्रैकेट के अंदर डाले हुआ है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं पढ़ा है, एक लफ्ज का भी